प्रदेश में अब बात कर लेते हैं मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवाओं के पैटर्न में बदलाव आया है। प्रदेश में सुबह और रात हल्की ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जिससे अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। खांसी जुकाम से पीड़ित अस्पताल पहुंच रहे हैं। कई लोगों को बुखार तक की शिकायत है। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में इजाफा हुआ है। ओपीडी में भी मरीज बढ़ रहे हैं। बदलते मौसम का इसे असर माना जा रहा है। जयपुर में सुबह में हल्की ठंड, तो दिन में पारा बढ़ने से गर्मी का एहसास। डॉक्टर बीपी मीणा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बात करने के लिए इस खबर पर। डॉक्टर बीपी मीणा, सबसे पहले तो धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि जो मौसम की उठापटक चल रही है उसकी वजह से लगातार मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हम देख रहे हैं कोरोना के मामले भी एक साथ एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में कितना सावधान रहने की जरूरत है इस वक्त लोगों को? सर, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गुड मॉर्निंग आपको, सभी सुनने वालों को, देखने वालों को सुबह की नमस्कार। मौसमी बीमारियों का जब तक सवाल है तो मौसमी बीमारियां समय के साथ में जो अपना मौसम परिवर्तन होता है उस टाइम ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। और अभी मौसमी बीमारियों का थोड़ा थोड़ा पैटर्न इस तरह का देखने को मिला है कि इस तरह के खांसी जुकाम के मरीज आ रहे हैं। और साथ में कोरोना का भी एक अनसर्टेन सा जो पैटर्न है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिल रही है, तो इन सब चीजों को देखते हुए अपने को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पर्सनल आपका हाइजीन के मामले में, मास्क के मामले में तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मास्क से ज्यादा बढ़िया चीज तो मेरे ख्याल से सोसाइटी में पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए आज तक कोई डेवलप नहीं हुई। पहले एक आध आदमी लगाता था तो ओढ़ लगता था, बट अब सब लगाते हैं तो ओढ़ भी नहीं लगता और बड़ा सुकून मिलता है आदमी को। डस्ट से, बीमारियों ही नहीं, बाकी डस्ट से और बाकी चीजों से भी बचाव हो रहा है। और इसकी वजह से निश्चित रूप से जो सांस की बीमारियां हैं उसमें बहुत ज्यादा इसमें बचाव इसमें मिला है। जी बीपी मीणा जी, जैसे कि आपने बताया कि मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं और इस वक्त जो है सावधानी की विशेष जरूरत है, एहतियात बरतने की। और ये भी देखने को मिला था पिछले दिनों जब गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा था तो गर्म कपड़े जो है वो अपने जो है घरों में रख करके लोग बैठ गए और बाहर जो है बिना गर्म कपड़ों के निकलना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो उसका भी थोड़ा फर्क देखने को मिल रहा है। जी सर, हाँ। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये जो फ्लक्चुएशन है, ये उतार चढ़ाव जो मौसम में रहता है, यही मेनली, ये मुख्य रूप से यही बीमारी का कारण होता है। कारण ये होता है कि जैसे 2 दिन पहले टेम्परेचर ज्यादा था, आज थोड़ा कम है। तो 2 दिन पहले जब टेम्परेचर ज्यादा हो गया था तो लोगों ने गर्म कपड़े सारे उतार दिए, सारे एक साइड में रख दिए और अपनी जितने भी सारी जो चीजें हैं वो सोच लिए, ये मानसिक रूप से हिसाब से तैयार हो गए कि साहब गर्मी आ गई है। उसके बाद में फिर आपका थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। तो ये जो फ्लक्चुएशन है, यही एक सबसे बड़ा कारण है बीमारियों का शरीर में एंटर होने का, या किसी आदमी का उससे सफर करे तो ये बहुत बड़ा कारण होता है। तो इस बदलाव को अपने को बड़े, जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है उसी तरह से अपने को भी अपना जो सुरक्षा का जो वातावरण है, अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपाय है, उसी के अनुरूप अपने को करने चाहिए। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, डॉक्टर बीपी मीणा, हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवाओं का पैटर्न में जो बदलाव आया है उससे मौसम की उठापटक की वजह से मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।